हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएड टॉपर्स पर। और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि जैसे कि आपको पता है सीआरएसयू यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएड फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपना रिज़ल्ट नहीं देख पाए हैं, तो मैं उन्हें बताऊँगी किस तरीके से आप अपने रिज़ल्ट को देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और साथ ही ये बताऊँगी कि जो आपकी मार्कशीट है वो किस तरीके की दिखाई पड़ रही है, ठीक है, और उसमें कितने नंबर किस चीज़ के हैं, किस तरीके से अपने रिज़ल्ट को आप समझ सकते हैं। और हम बात करेंगे आरएल। जैसे कि आपने काफ़ी सारी स्टूडेंट्स ने देखा होगा कि आपकी मार्कशीट में लिखा है आरएल, आरई अपीयर, फेल और ग्रेस मार्क का क्या मतलब है, पूरा डिटेल में यहाँ पर मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आपको करना सिर्फ इतना, वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं प्रोवाइड कराती रहती हूँ। आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए काफ़ी सारी यूज़फुल वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये किसी स्टूडेंट की बीएड फर्स्ट ईयर की मार्कशीट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सब्जेक्ट्स हैं। सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन, मिनिमम मार्क्स, ठीक है। और इसके बाद है यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ किस तरीके से कितने नंबर किस चीज़ के हैं। ये जो थ्योरी वाला पार्ट आपको दिख रहा है कि 18 नंबर का आपका पेपर हुआ था। 18 नंबर में से जितने मार्क्स आपके हैं वो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज नीचे गिवन है, ठीक है। और इंटरनल था आपका 20 मार्क्स का। तो ये वाले जो नंबर हैं आपके 20 में से हैं, तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। और बात करें अगर प्रैक्टिकल की, तो यहाँ नीचे की तरफ जो आपने फाइल्स वगैरह बनाई हुई थी उसकी डिटेलिंग यहाँ पर की गई है आपकी इस मार्कशीट में। और आपकी फ़ाइल जो थी उसमें प्रैक्टिकल था 30 मार्क्स का, तो ये वाले नंबर जो हैं वो 30 में से हैं। तो आप बिल्कुल समझते हुए चलिए। और जो ग्रैंड टोटल है वो है 528, ठीक है। कितने में से? 700 में से, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स की अगर बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर 100 मार्क्स है। और बात करें अगर मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल की, तो ये था 50 नंबर का एक प्रैक्टिकल, ठीक है। तो देखिए इतना आपको समझ आ गया। आगे की बात समझ लेते हैं। रिजल्ट में इसमें लिखा हुआ है पास, ठीक है। अगर कोई और कंडीशन है तो उसके लिए कुछ अलग चीज़ें लिखी होंगी, क्या लिखी होंगी वो भी समझ लेंगे। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है आरएल पेपर्स, ठीक है। आरएल का मतलब है कि रिज़ल्ट लेट। अब देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ कारणों से रिज़ल्ट जो है काफ़ी लेट आया है, इसलिए यहाँ पर लिखा है आरएल पेपर्स, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब क्या कारण रहे होंगे, अटेंडेंस शीट जो है टाइम से नहीं पहुँची होगी या फिर चेकिंग में ही टाइम लग गया होगा, तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आरएल का मतलब होता है रिज़ल्ट लेट, ठीक है। इतनी चीज़ हम समझ के चलते हैं। अगर बात करें रीअपियर, अगर आपका रीअपियर लिखा है तो उसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ एक दूसरी मार्कशीट। यहाँ पर आपको दिख रहा है रीअपियर इन 825, ठीक है। अगर आपने रीअपियर दोबारा से अपीयर किया है पेपर, तो आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपका एग्ज़ाम रीअपियर नहीं है फिर भी आपकी मार्कशीट में अगर रीअपियर लिखा रहा है, तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा ताकि वो इसको ठीक कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर रीअपियर का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये वाली मार्कशीट में यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है 19F। कौन से सब्जेक्ट में? नॉलेज एंड करिकुलम में इस बच्चे का लिखा है 19F। तो F का मतलब है फेल, ठीक है। तो फेल वाली कंडीशन में क्या करेंगे आप? री एवेल्युएशन कैसे करवा सकते हैं, कब आपको कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए बने रहिए अंत तक, ठीक है। अब देख लेते हैं स्टार। यहाँ पर लिखा है 6 स्टार, 52 स्टार। तो स्टार का मतलब होता है ग्रेस मार्क, ठीक है। क्या होता है स्टार का मतलब? ग्रेस मार्क्स। तो यहाँ पर आप 3 पेपर में जितने भी कुल आपके सब्जेक्ट है उसमें से 3 पेपर में आप ग्रेस मार्क ले सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो यहाँ स्टार का मतलब है इसको ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया गया है, ठीक है। अगर आपकी मार्कशीट में कहीं पर भी स्टार है तो उसका मतलब है कि आपको ग्रेस मार्क्स से आप पास हुए हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पास मतलब पास होता है, चाहे आप ग्रेस मार्क्स से हुए हैं या कैसे भी हुए हैं। बस आपको यहाँ पर चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी कि स्टार का मतलब होता है ग्रेस मार्क। तो देखिए यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको टोटल 6 मार्क्स दिए जाते हैं आपको पास करने के लिए। चाहे तो आप इसे एक सब्जेक्ट में ले सकते हैं, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट में ले सकते हैं, जैसे किसी में 2, किसी में 2, ठीक है, किसी में 3, किसी में 3, इस तरीके से। लेकिन कुल 6 अंक आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ग्रेस मार्क्स के रूप में मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फेल वाले स्टूडेंट के लिए। तो देखिए जो फेल वाले स्टूडेंट है वो ही री एवेल्यूएशन का फॉर्म भरें, ठीक है। मेरा आपको सजेशन है, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया था लेकिन मार्क्स उतने नहीं आए हैं, तो हो सकता है रीचेकिंग में आपके और कम आ रहे हो, तब आप क्या करेंगे? तो मेरा आपको सजेशन यही है, अगर आप फेल हैं तो ही री एवेल्यूएशन के लिए अप्लाई करें, ठीक है। वैसे ना करें, क्योंकि अगर दोबारा चेकिंग में आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो यहाँ पर घाटा और नुकसान सब आपका ही है, ठीक है।
क्योंकि आप तो अप्लाई कर देंगे, उससे किसी का कुछ नहीं जाने वाला, आपका नुकसान होने वाला है। तो ये फेल वाले जो स्टूडेंट हैं वो री एवेल्यूशन के लिए अप्लाई करें, और री अपीयर री एवेल्यूशन के फॉर्म जो होते हैं ना वो साथ साथ में आते हैं, तो जैसे ही आएंगे मैं आपको बता दूंगी, चैनल पे अपडेट दे दूंगी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे पूछेंगे कि जो प्रैक्टिकल होता है क्या उसमें भी री अपीयरिंग होती है? जी नहीं, जो प्रैक्टिकल होता है वो री अपीयर कभी भी नहीं होता, प्रैक्टिकल सिर्फ एक बार होता है। आपका प्रैक्टिकल लिया जा सकता है अगर आप अपने प्रैक्टिकल वाले डेट पे एब्सेंट थे तो, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ भी आपको क्लियर मैं कर दूँ कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो री अपीयर दोबारा से नहीं होता, वो केवल उस कंडीशन में होगा जब आप अपने प्रैक्टिकल के दिन पे एब्सेंट थे, ठीक है। तो आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं काफ़ी सारी जानकारी आपको दे पाई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को आगे ज़रूर से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।